बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम बात करते हैं जी, पंजाब ने हुकूमत ने एक बिल पास किया है जिसमें ज़मींदारों के ऊपर भारी टैक्स ज़ायद कर दिए हैं। इसके ऊपर लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड जाने को, चूँकि ये IMF की टीम आई हुई है, वहाँ से इनको सबको जवाब हो चुका है। सूबों की कारकर्दगी को आप देखें तो पीछे जो चारों सूबों की एक कारकर्दगी की रिपोर्ट जो पेश हुई है, उसमें सिवाय KPK के बाकी तीनों सूबे अपने अपने सूबों के बजट्स में और मालियात को जो है वो संभालने में वो नाकाम हुए हैं और उनकी कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं है। लेकिन KPK जो है उसकी अच्छी प्रोग्रेस आई है। और IMF में जिन्हीं खबरें ये भी हैं कि IMF के वफद ने भी कहा है कि वो KPK की हुकूमत से मिल लेंगे और उनसे मीटिंग करेंगे और उनकी पॉलिसियों को जो है वो उन्होंने सराहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि ये जो सैर सपाटा ब्रिगेड है, इन्होंने आवाम के ऊपर टैक्सेस, इन्होंने दुकानों के ऊपर टैक्सेस, इन्होंने काश्तकारों के ऊपर अब टैक्स लगा। एक तो देखें जी, काश्तकारों से पिछले एक अरसे से क्या हो रहा है, उनको खाद, जब उनका सीज़न आता है तो खाद महंगी मिलती है, ब्लैक में मिलती है, और जब पानी का सीज़न आता है पानी नहीं मिलती। जब उन्होंने यानी चावल की फसल में डीज़ल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस वक़्त ये डीज़ल के ऊपर मज़ीद जो है वो कोई लेवी लगा देती हैं, महंगा कर देते हैं। और फिर जब फसल तैयार होती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, अब फसल जो है ना वो हमने रोटी सस्ती रखनी है, इसलिए हम इसको आपको गंदम का रेट अच्छा नहीं दे सकते। अभी इसी तरह आजकल गन्ने की क्रैशेस का सीज़न है, अभी मिल्स वालों ने डेट तो दे दी है, 400 रुपए का उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन अनाउंस करने के बावजूद वो ना तो ज़मींदार को ऑन टाइम पेमेंट करते हैं और ना ही उनको वो जो पूरा रेट देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने अपने क्राइटेरियाज़ बनाए थे, अनाउंस कर देते हैं जी 400 रुपया, लेकिन देंगे क्या, उसमें काट लेंगे वो इस नाम के ऊपर कि जी ये गन्ने की सफाई ठीक नहीं है, फलाना है। तो इस तरह कर करा के ज़मींदार को जो कुछ मिलता है इन हैंड, वो फिर उसके मुश्किल से अखराजात ही जो हैं वो पूरे होते हैं। फिर इन्होंने घरों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिए। अभी 1 जनवरी से इन्होंने एक और टैक्स लगाने का जो है वो बिल पास कर लिए। बाकी टैक्स देखें जी, FBR का टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, खादों, बीजों, बाकी जो महंगाई और टैक्स है वो अपनी जगह मौजूद हैं। उसके ऊपर अभी ये क्या कि एक ज़मींदार जो जिसकी सालाना आमदन जो है यानी माल मवेशी, फसलें और वो सारा कुछ, वो 6 लाख तक जाएगा तो 15% टैक्स वो देगा। अगर उससे ऊपर इन्होंने कर दिया है कि जी सालाना अगर वो 25 लाख तक जाएगा तो फिर वो 30% टैक्स देगा। और इसी तरह अगर वो 50-60 लाख तक जाएगी उसकी सालाना जो है इनकम, यानी ज़मींदारा हो गया जिसमें फसलें हो गई, माल मवेशी हो गया, ये सारा कुछ मिला के अगर 60 लाख तक जाएंगी तो इसको 45% यानी 45% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देख लें जी कि ये कितना हैवी टैक्स है। ये तो 60 लाख अगर होगा तो उसमें से 45%, मेरा ख्याल है कि अभी ये जिस तरह पीछे इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर इतने भारी टैक्सेस लगा के प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क किया, प्रॉपर्टी का जो कारोबार था जिसके साथ लाखों लोगों की जो हैं वो कारोबार वाबस्ता से, वो अब तक देखें ना जी तकरीबन ठप हो गया। और उस इंडस्ट्री में जितने इन्वेस्टर थे, जितने लोग थे, वो अपना लेकर पैसा और इन्वेस्टमेंट वो बैरून मुल्क चले गए। और पता नहीं कितने सैकड़ों कंपनियां यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके वो दुबई और दूसरे मुल्कों में जा चुकी हैं। यानी उस सेक्टर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर जो इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री उसको कह लें या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी ये जो ज़मींदार तबका है, किसान इंडस्ट्री जो है, जिसमें माल मवेशी भी आता है, यानी आप मवेशी माल के ऊपर भी अपना टैक्स देंगे, आपकी फसलों के ऊपर भी टैक्स देंगे, और ये सारा मिला जुला के यानी 45%, 15% से स्टार्ट हो जाएगा और फिर 25% और
35 اور 45% اس کی جو لاسٹ سلیب انہوں نے رکھی ہے وہ 45% ہے۔ اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے 1 جنوری سے نیکسٹ ایئر سے مہنگائی کا ایک ناقابل برداشت جو ہے وہ طوفان آئے گا۔